हेलो बच्चों, आज हम मोशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको यदि सपोज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करना सीखना है तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो भाई, उसके बाद आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और इसके साथ साथ दो लाइंस जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। यदि कोई बोलता है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई बोलता है ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो नॉर्मल इंसान तो बोलेगा भैया रुका हुआ ऑब्जेक्ट चल दिया। लेकिन हम स्टूडेंट से पढ़े लिखे हैं और हम इस चीज का मतलब समझेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मतलब u की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी लाइन ये है कि यदि कोई बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो गया, रुक गया ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी है 0। ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमको पता होनी चाहिए। एक, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चालू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यदि ऑब्जेक्ट रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया, या ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन तो सभी को पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नहीं पता है तो पढ़ के आओ भाई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नहीं पता तो पढ़कर आओ, और नहीं पढ़े हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, पहले बता दे रहा हूं। टॉपिक पर आते हैं। हमको गिवन क्या क्या है ये लिखते हैं, क्या क्या चीजें हमको दी हुई हैं। हमको दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इतने से इतने वेलोसिटी पर मूव किया। पहले कौन सी वेलोसिटी दी गई थी, इनिशियल भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम दिया गया 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन हमको निकालना, मतलब ए की वैल्यू पता करना। पहले ए निकालेंगे फिर उसके बाद एस भी निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ए निकालते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आप ये देखें कि कौन कौन सी चीजें जो है वो सेम यूनिट में दी गई हैं कि नहीं। जैसे ये दिया गया किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये दिया गया सेकेंड्स में। तो इस चीज को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 इंटू 5 बाई 18। 18 वन 18, 18 टू आंसर कितना आ गया 10। इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर से 54 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। तो 18 वन 18 और 18 थ्री 3 इंटू 5 15। मतलब 15 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड आपका ये कन्वर्जन हो चुका है। अब ए निकालना है। ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जहां पर एस नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें अपन को एस की कोई जरूरत नहीं है। तो पहली वाली इक्वेशन में एस नहीं दिया गया, दूसरी या फिर तीसरी देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें एस का कोई लेन देन नहीं है। मतलब मैं यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी यूज किया, v की वैल्यू कितनी 15, u की वैल्यू कितनी अब भी निकाली 10, a की वैल्यू निकालना है, t की वैल्यू 10। ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू a इंटू 10, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 5 बाई 10 मतलब 1 बाई 2। 1 बाई 2 मतलब 0.5। एक्सेलरेशन आ गया। अब निकालना है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक इक्वेशन ये है और एक वो है, दोनों में से जो अच्छी लगे यूज कर लो भाई, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है।
तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू कितनी 10, t की वैल्यू 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू 1/2 या 0.5 और ये है 10 का स्क्वायर। वैल्यू बस पुट करी है भाई और कुछ भी नहीं किया। अब s इक्वल्स टू 10 इंटू 10 100 प्लस ये हो गया 100/4। 100/4 तो सॉल्व करते आता ही है भाई सभी से, 4 1 जा 4, 4 2 जा और 4 5 जा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 125 मीटर। ये किस में आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर अच्छे से याद रखेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे। अब आते हैं यहां पर दूसरे सॉल्यूशन पर। हमको बोला गया कि ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पहले क्या करना है गिवन लिखना है। क्या करना है गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है रेस्ट से चालू हुआ मतलब u की वैल्यू 0। अब उसने वेलोसिटी गेन कर ली 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब v की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर और t की वैल्यू 10। ठीक है, ये सेकेंड्स में है, वो किलोमीटर पर आवर में है, तो भाई इसको भी सेम यूनिट में होना चाहिए, मतलब इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10, 10 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए भाई, ना मानो तो। ठीक है, अब निकालना क्या है अगेन एक्सेलरेशन। तो कौन सी इक्वेशन है जिसमें s नहीं है, देखो कैसे पता लगाते, ये लिखा अपन ने s से कोई लेन देन नहीं था, तो वो देखिए जिसमें s नहीं है वो इक्वेशन अगेन फर्स्ट यूज कर दी। उसके बाद s निकालना था, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, ये या फिर ये, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल था, किसके बेसिस पर इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है रेस्ट से, एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और कवर किया इसने 10 मीटर। अब आपको कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी क्या होगी ट्रेन की। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी पता करना है, समझते हैं। देखिए तो यहां पर सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है रेस्ट से चालू हुई मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0। 1000 बार बता चुका हूं, जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चालू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर उसके बाद एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, डिस्टेंस कवर करी है उसने 10 मीटर और अपन को v निकालना है। ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जहां पर t नहीं आता है, t नहीं आता, t नहीं आता, t उसमें नहीं आता, तो वो वाली इक्वेशन यूज कर लो। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, सेम यूनिट में है भाई सबके सब। वापस आते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी निकालना है, u की वैल्यू कितनी 0 पता है रेस्ट से चालू हुआ, 2 की वैल्यू 2 ही है, a की वैल्यू 5 है और s की वैल्यू कितनी है 10। अब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो v की वैल्यू हो जाएगी √100 और √100 का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली अपन पता लगा सकते हैं। बस क्या करना है गिवन लिखना है और फिर उसके बाद सॉल्व कर देना है। छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक लड़का है बहुत अनजाना सा भाई, भोला भाला सा, घर से स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था। स्कूल जाते समय स्पीड होती थी 30 मीटर पर सेकेंड, स्कूल से वापस आते समय स्पीड होती थी 50 मीटर पर सेकेंड। आपको पता लगाना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। अब देखिए
एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए, दोनों ही टर्म्स में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब पहले जाने का पता करते। देखो भाई, यहां था ये घर और ये था स्कूल। जब घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना कवर किया? डी। जब वापस आए तो कितना कवर किया? डी। जाते समय स्पीड कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड। आते समय स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने जाते समय जो स्पीड है उसको S1 ले लिया, टाइम जो लगा वो T1, आते समय टाइम जो लगा वो T2। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रहता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले जब ऑब्जेक्ट जो है जा रहा था तो स्पीड S1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन T1। स्पीड कितनी थी? 30 इक्वल्स टू D बाई T1, मतलब T1 की वैल्यू हो जाएगी D बाई 30। अब क्या करना है? हम S2 के लिए निकालते हैं। तो S2 इक्वल्स टू D बाई T2। S2 की वैल्यू कितनी? 50, D बाई T2। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आंसर है D बाई 50। ये T1 और T2 की वैल्यू आ गई। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? D प्लस D डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या है? T1 प्लस T2, ये टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ये लिखा इक्वल्स टू डिस्टेंस जो है वो D प्लस D मतलब 2D। T1 और T2 की वैल्यू भी यहां से निकाल ली थी। T1 की वैल्यू क्या है? D बाई 30। T2 की वैल्यू क्या है? D बाई 50। तो D बाई 50 मैंने लिख दिया। अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, भाई जाहिर सी बात है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेके देखते हैं एलसीएम में क्या आता है। तो यहां पर एलसीएम जब मैं लूंगा तो 50 और 30 दोनों का एलसीएम 150, तो मैंने लिख दिया 150। इसका क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई किया तो 50D प्लस 30D, ये ऊपर जाएगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2D इंटू 150 डिवाइड बाय 80D। D से D कैंसिल, ऊपर सॉल्व करके लिख दे रहा हूं मैं। क्या होगा? D से D कैंसिल होने पर ये हो गया आपका 300 डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, और आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या मिल जाएगा आपको? 8 3 जा 24.60 आ गया। तो 8 7 जा, है ना, 8 7 जा 56 एंड पॉइंट सो ऑन आपका आता जाएगा। ठीक है, 8 8 जा 8 4 से कर दीजिएगा, फिर आप आंसर आ जाएगा 8 5 जा 40। ये है। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। जब भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हमको पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। गया, आया, जाने का टाइम, आने का टाइम ले लिया, ये फॉर्मूला यूज किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप ये वाला फॉर्मूला कभी मत यूज करिएगा कि भैया जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड जो है उसको ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। इससे एवरेज स्पीड कभी भी नहीं आएगी। ये फॉर्मूला यूज किया, T1 T2 की वैल्यू निकाली, यहां पर रख दी। रखने के बाद आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा। ये था एवरेज स्पीड के बिहाफ पर एक क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है वो क्वेश्चन, ये देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक लड़का है जो सर्कुलर गार्डन में मूव कर रहा है। इसने 1 राउंड कंप्लीट किया 10 सेकेंड्स में, जिसका डायमीटर जो है वो 14 मीटर था। आपको पता लगाना है कि 1.5 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा।
समझते कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले हम 1 राउंड का डिस्टेंस पता लगा लेते हैं। ये डायमीटर कितना था भाई, रेडियस कितना रहेगा 7, डायमीटर तो भाई कितना था 14 था, उसका हाफ होता है। 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर किया भाई, आजू बाजू से चल रहा था, बाजू में बिल्कुल, तो राउंड राउंड घूमा, मतलब कि ये क्या किया इसने, एक सरकमफेरेंस कवर किया। तो 1 राउंड किसके बराबर होगा, 1 सरकमफेरेंस के, मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, ये कैंसिल कितना आ गया 44 मीटर। मतलब उस लड़के ने एक बार में 44 मीटर कवर किया, ठीक है, एक बार में 44। अब बोला गया है कि भैया 10 सेकेंड्स में कवर किया इसने 1 राउंड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 10 सेकेंड में, एक राउंड बोला, और एक राउंड किसके बराबर है 44 के। तो 44 डिवाइड बाय टाइम दिया गया था 10, मतलब 4.4 हो गई मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड। अब क्या करना है, हमको पता लगाना है कि 1.5 मिनट के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले डिस्टेंस पता लगाते हैं। तो फिर से भाई टाइम जो है वो किस में दिया गया 1.5 मिनट में, इसको और करके क्या लिख सकते हैं सेकेंड्स में टाइम। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब 1.5 मल्टीप्लाइड बाय भाई 60 कितना आएगा, क्वेश्चन ये है। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 करके देख लेते, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है, 30 के डबल 60 एंड 90, मतलब 90 सेकेंड्स इसका आंसर आएगा। हमने स्पीड का फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी थी 4.4 इनटू डिस्टेंस पता लगाना है टाइम 90 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 90 मल्टीप्लाइड बाय 4.4 4.4 इंटू 90, 4.4 इंटू 90 आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उसके बाद 495 मीटर इसने कवर किया, ठीक है, 495 मीटर इसने कवर किया है डिस्टेंस के फॉर्म में। अब ये याद रखिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है, जब लौट के इसी पॉइंट पर दोबारा आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जा रही है 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रही है जब वो अपने ही पॉइंट पर आता है, मतलब हर 44 मीटर के बाद डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी हो जाएगी 0। तो मैंने क्या किया -44 किया, जब तक इसका जो आंसर है वो 44 से कम नहीं आता है आप माइनस करते जाएंगे एंड एट लास्ट आपको 44 से जब कम आंसर मिल जाएगा, सो दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना समझ में आया होगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालते ये समझ में आया, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे अपन को यूज करना ये समझ में आया। यदि सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को बता दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, न्यूमेरिकल समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके कारण आप रेगुलर अपडेटेड रहें हमारी वीडियोस के बारे में। थैंक यू।